नमस्कार। हमारे पिछले दो वीडियोस में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को, जो कंपैरेटिवली काफी आसान है। फ्यूचर सिंपल टेंस टॉक्स अबाउट द एक्शन वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर एंड द एग्जांपल्स आर I'll see you tomorrow and it will rain today and she will write a letter। तो नोट कीजिए रूल नंबर 1, फ्यूचर सिंपल टेंस में हम विल को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव फॉर्म में फ्रेम करते हैं तो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनते हैं। I will not see you tomorrow. She will not write a letter. It will not rain today। एक और चीज नोट कीजिएगा कि जनरली हम स्पोकन इंग्लिश में will और will not को फुल फॉर्म्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं, रादर हम इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को यूज करते हैं, जैसे I'll, she will, यानी पूरे वर्ड will का इस्तेमाल ना करके कोमा के साथ डबल एल लगा दिया जाता है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में भी विल नॉट की जगह इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट राइट अ लेटर। तो इस तरह विल और विल नॉट का हम स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग्स में हम इनकी फुल फॉर्म्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जब हम किसी बात पर जोर देकर कहना चाहते हैं, यानी we want to emphasize something, तब भी हम will का फुल फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I will finish this work as soon as possible, या फिर I will not do this mistake again। In the same way, इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में फ्रेम करते हुए हम will को सब्जेक्ट से पहले लगाकर सेंटेंस फ्रेम करते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हुए विल को पहले लगाकर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाकर हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल शी नॉट राइट अ लेटर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। नंबर 1 is to express the possibility of something by using expressions such as I think or expect and I hope। यानी कि जब किसी चीज के होने की संभावना होती है तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं आई थिंक या फिर आई होप जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई विल फिनिश दिस वर्क सून। आई होप यू विल फाइंड दिस बुक क्वाइट इंटरेस्टिंग। यूज नंबर 2 is for making offers and promises। फॉर एग्जाम्पल, Don't worry, I will help you in this project। चिंता मत करो, इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। And the second example is, Mr. Kapoor will talk to you after this meeting। यानी मिस्टर कपूर इस मीटिंग के बाद आपसे बात करेंगे। So, making offers and promises, we use future simple tense। And the third use is, we also use future simple tense in conditional sentences। यानी जो सेंटेंसेस हम इफ लगाकर फ्रेम करते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज, इफ यू कंटिन्यू ईटिंग फास्ट फूड यू विल गेट फैट। इफ यू डोंट रन फास्ट वी विल मिस द बस। यूज नंबर 4 इज टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यानी टू मेक अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एंड द एग्जाम्पल इज, आई विल पे फॉर दीज टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड। एंड वन मोर थिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस्टेक्स, दैट इज, मैंने आपको बताया है कि विल और विल नॉट की हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में या फिर इनफॉर्मल राइटिंग्स में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विल और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को हम यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस के साथ, यानी आई, वी, यू, दे या ही, शीट के साथ। इसके अलावा किसी और वर्ड्स के साथ हम विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जॉन विल बाय अ न्यू हाउस, बट वी कांट से जॉन विल बाय अ न्यू हाउस। यानी विल को हमने फुल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है,
कॉमा लगाकर डबल एल अगर हम जॉन के साथ लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ शेल। एज अ रूल हम आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं, लेकिन इट इज सेल्डम यूज्ड नाउअडेज, यानी आजकल इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। और वैसे भी स्पोकन इंग्लिश और इनफॉर्मल राइटिंग्स में हम ज्यादातर विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दोनों के लिए सेम है, यानी कि विल और शेल के लिए दोनों के लिए कॉमा लगाकर डबल एल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शेल का इस्तेमाल आजकल कम किया जाता है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग्स में शेल का ही इस्तेमाल किया जाता है आई और वी के साथ। It continues to be used in formal written language but very seldom in spoken English. यानी बातचीत करते हुए इसका इस्तेमाल काफी कम होता है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग्स में as it is शेल का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ सिचुएशंस में शेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when we are asking for someone's opinions or ऑफरिंग टू डू समथिंग, यानी अगर किसी काम में किसी की राय लेनी हो या कुछ ऑफर करना हो तो हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू एंड वेयर शैल वी गो ऑन दिस हॉलीडे दिस ईयर। तो इस तरह से इन सिचुएशंस में शेल का इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।